बजट में आवाम पर टैक्सों का बोझ डालने के लिए हुकूमत ने कमर कस ली। आइंदा माली साल का वफाकी बजट 6,500 अरब से जायद मालियाती खसारे के साथ तैयार कल पेश किया जाएगा। आइंदा बजट में 700 अरब से जायद के नए टैक्स आयद करने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक IMF अगले माली साल के दौरान टैक्स वसूलियों का हदफ 9,200 अरब रुपए रखने पर राजी हो गया। नॉन फाइलर्स के लिए म्यूचुअल फंड्स, रियल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट पर 30% से जायद टैक्स लगाने की तजवीज़। बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% तक जबकि पेंशन में 20% तक इजाफे का इम्कान है। इक्तसादी जायजा सर्वे आज पेश किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। बेंच नामुकम्मल होने पर कार्रवाई के बगैर ही गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई। अदालती अमले के मुताबिक बेंच के रुकन जस्टिस शाहिद वहीद की तबीयत नासाजी की वजह से समाअत नहीं हुई। समाअत के लिए कमरा अदालत में जजेस के लिए 7 कुर्सियां लगाई गई थीं। अब तक केस की समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराही में 8 रुकनी बेंच कर रहा था। जहांगीर तरीन की आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। पार्टी परचम और लोगों की रहनुमाई का इम्कान। मुल्की सियासत के उफक पर नई सियासी जमात नमूदार। जहांगीर तरीन ने अलीम खान के घर इशाइये पर नई जमात का बाज़ाब्ता ऐलान किया। अली जैदी, फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, फिरदौस आशिक अवान जैसे बड़े नामों समेत 100 से जायद साबिक PTI रहनुमा नई जमात में शामिल हो गए। पंजाब से मुराद राज, फयाज चौहान, लोमान लंगड़ियाल और नौरेश शकूर भी जहांगीर तरीन के साथ मिल गए। तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा जमशेद चीमा और मुसर्रत जमशेद चीमा भी जहांगीर तरीन ग्रुप में शामिल हो गए। तरीन ग्रुप ज़राए के मुताबिक जहांगीर तरीन आज शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी पार्टी और मंशूर का ऐलान करेंगे। जहांगीर तरीन के साथ अच्छा वर्किंग रिलेशन है। जहांगीर तरीन की पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट की जा सकती है। इत्तेहाद का फैसला पार्टी क़यादत करेगी। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अताउल्लाह तारड़ ने इंदिया दे दिया। अता तारड़ ने कहा कि PTI छोड़कर जाने वालों को सलाम पेश करता हूँ। आला अदलिया के चंद लोग साजिश का हिस्सा हैं। लाडले को गुड टू सी यू भी कहते हैं और रिलीफ भी देते हैं। जहांगीर तरीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान के लिए हिमायत या टिकट्स की गारंटी के ख्वाहिशमंद। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की जल्द मुलाकात के लिए कोशिशें तेज हो गईं। ज़राए के मुताबिक कायद नून लीग की जानिब से ग्रीन सिग्नल मिलते ही जहांगीर तरीन बरतानिया का दौरा करेंगे। जहांगीर तरीन और मियां नवाज शरीफ की मुलाकात में सियासी और इंतखाबी इत्तेहाद से मुतल्लिक गुफ्तगू होगी। मुस्लिम लीग नून से अलायंस या सीट टू सीट एडजस्टमेंट के हवाले से अहम मशावरत होगी। सिविलियन मुकदमात मिलिट्री कोर्ट में चलाने के लिए आइन की तशरीह की ज़रूरत है। पेशावर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। फौजी तनसीबात पर हमले में मुलविस मुल्ज़मान के मुकदमात फौजी अदालतों में चलाने के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में दायर दरखास्तों पर समाअत हुई। वकील दरखास्त गुजार ने कहा कि 23वीं तरमीम के बाद सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में नहीं हो सकता। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने रिमार्क्स दिए कि आर्मी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तो कोर्ट मार्शल लॉ होता है। सिविलियन के केसेस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कैसे चलाए जा सकते हैं? इन मुकदमात में आइन की तशरीह की ज़रूरत है। फरीकैन तैयारी कर लें, 13 जून को केस दोबारा सुनेंगे। पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान ने तापी गैस पाइपलाइन मुश्तरका अमल दरामद मनसूबे के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मनसूबा अशकाबाद से शुरू होगा और अफगानिस्तान और पाकिस्तान से भारत तक मुकम्मल किया जाएगा। मनसूबे से खित्ते को कुदरती गैस की फराहमी मुमकिन होगी। इलाकाई ताउन और खुशहाली के एक नए दौर का आगाज़ होगा। 9 मई के मनसूबा साजों और मास्टर माइंड्स के खिलाफ कानून की गिरफ्त मजबूत करने का वक्त आ गया। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में 2 टोक पैगाम दे दिया गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना था कि कसरत से जमा किए गए नाकाबिल तरदीद शवाहिद को ना झुटलाया और ना ही बिगाड़ा जा सकता है। बिगाड़ पैदा करने की तमाम तर कोशिशें और फर्जी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के पीछे पनाह लेने की तमाम कोशिशें बेसूद हैं। पाकिस्तान की अवाम और मुसल्लह अफवाज का आपस में गहरा ताल्लुक है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में मुल्क में अफरा तफरी फैलाने वालों के खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला कर लिया गया। एहतसाब सबका होगा, कोई मुकद्दस गाय नहीं। आला अदलिया के जजेस के खिलाफ भी नैब कवानीन के तहत कार्रवाई हो सकती है। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी एहतसाब इरफान कादर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इरफान कादर का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के चंद जजेस पार्लिमान के फैसलों को भी नहीं मान रहे। अलकादिर ट्रस्ट केस में ब्रेक थ्रू मिला है। साबिक वज़ीर आज़म ने कीमती तहफ़ भी वसूल किए। मुआविन ख़ुसूसी ने कहा कि जनरल फैज़ हमीद से मुतल्लिक कोई शवाहिद मेरी नज़र से नहीं गुजरे। कोई ऐसी चीज़ आएगी तो मैं नहीं समझता कि नैब इसे ना देखे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुतल्लिक अदलिया से कोई डील नहीं हुई। जिना हाउस हमला केस में PTI की 13 खवातीन का जिस्मानी रिमांड मुस्तरद। 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। ATC लाहौर में खदीजा शाह और आलिया हमजा मलिक समेत PTI खवातीन के केस की समाअत जज अबर गुल खान ने की। पुलिस ने इस्तदा की कि खवातीन से पेट्रोल बम और डंडे बरामद करने हैं, जिस्मानी रिमांड दिया जाए। अदालत ने पुलिस की इस्तदा मुस्तरद कर दी।
साबिक खातून अव्वल के भाई ने स्ट्रीट लाइट्स और टफ टाइल्स गांव के बजाय डेरे पर लगवा ली। एंटी करप्शन ओकाड़ा ने बुशरा बीबी और इनके भाई अहमद मुश्तबा बट्टू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमे में बुशरा बीबी और इनके भाई समेत 5 मुलजमान को नामजद किया गया। एंटी करप्शन हुकाम का कहना है कि मॉडल विलेज मौजा कोई की बहावल के तरक्याती कामों में 2 करोड़ 49 लाख रुपए से जायद का गबन हुआ। बुशरा बीबी के भाई ने मनपसंद ठेकेदार को ठेका दिलवाया। साबिक खातून अव्वल के इमा पर तखमीना लागत से जायद अदायगी कराई गई। ATC लाहौर ने PTI रहनुमा महमूद रशीद को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया, जबकि यास्मीन राशिद की जिना हाउस जलाओ घेराव के मुकदमे में बर्रियत के खिलाफ अपील की समाअत न हो सकी। लाहौर हाई कोर्ट में यास्मीन राशिद की जिना हाउस जलाओ घेराव के मुकदमे में बर्रियत के खिलाफ अपील की समाअत मुकदमा डी लिस्ट होने की वजह से न हुई। आज़ाद कश्मीर के हल्का LA-15 में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग जारी। पोलिंग वक्फे के बगैर शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक हल्के में 18 उम्मीदवार ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं। तहरीक इंसाफ के कर्नल रिटायर्ड ज़मीर, पीपल्स पार्टी के ज़ियाउल कमर और मुस्लिम लीग नून के मुश्ताक मिन्हास के माबैन सख्त मुकाबला मुतवक्के। ज़िमनी इंतखाब साबिक वज़ीर आज़म सरदार तनवीर अलियास की अदालती फैसले में नाअहली के नतीजे में खाली हुई नशिस्त पर हो रहा है। और PCB की जानिब से वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सीरीज़ मुलतवी किए जाने का इम्कान, अप्रैल में रखने पर गौर। पाकिस्तान को होम सीरीज़ के लिए फरवरी 2024 में वेस्ट इंडीज़ की मेज़बानी करनी है। सीरीज़ में 2 टेस्ट और 3 T20 मैचेस खेले जाने हैं। ज़राए के मुताबिक वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सीरीज़ पाकिस्तान सुपर लीग के 9वें एडिशन के शेड्यूल से मुतसादिम है। PCB ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान सुपर लीग 9 के लिए 12 फरवरी से 10 मार्च तक की तारीख रखी गई है।